ओके। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज एक्सप्लेनेशन के सैंपल को दिखा रहे हैं, अपने एटम बम में है, लेकिन इसके लिए आप समरी को ध्यान में रखेंगे और लाइंस भी पोएम का और पोज के इंपॉर्टेंट लाइंस को भी दिया गया था। थोड़े बहुत सेंस रखेंगे तो उससे लाइनिंग की पकड़ हो जाएगी, और पकड़ हो जाएगी तो उसका फ्रेम आप रटे हुए हैं या आप दिमाग में सोचे हुए हैं तो लिख सकते हैं। कैसे लिखना ये हम नमूना बताएंगे, बाकी आप इतने दिनों से पढ़े हैं और वह इंपॉर्टेंट छटा हुआ भाग जो अपने एटम बम, उसको जरूर देखिए। ऊपर से 2 लाइन पूछता हो या नीचे से व्याख्या करनी है तो संदर्भ की बात की चर्चा होगी ही होगी, इसीलिए उतनी बातों को आप अपने मन से लैंग्वेज बना करके लिखेंगे। पोएट्री सेक्शन से 4 में से 1 लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए, और प्रोज सेक्शन में से 4 में से 1 लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पर में एक्सप्लेनेशंस रहते हैं सेक्शन बी में, इसे एक एक जवाब देना है। और एस्से का भी आज लिखने का थोड़ा तरीका बता देते हैं। वैसे क्लासेज में हो गया था, अब जो लोग केवल यूट्यूब 2 महीने की क्लास लेते हैं तो इसमें एक सैंपल को बताई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, जो आराम से 60-70% आपका मार्क्स मिनिमम आ जाए, और जो थोड़ा पढ़ा है समझा है उसको बेहतर मार्क्स आ जाए। एक तरफ से हमने मजवाने का कोशिश किया, वो भी 6 महीना साल भर का कोर्स ना लेकर के फ्री क्लास से 30 से 35 क्लास कहा था, और वही 35-36 पर लास्ट हो रहे हैं, वो भी मॉडल के 60। मैंने कहा था क्लासेज 30 से 35 होंगे, 2-3 आपका मॉडल होगा, और अंतिम दिन हम मिलेंगे आपका 2 या 3 तारीख को अथवा 5 तारीख को परीक्षा से पूर्व के रात में। बस उसके बाद तो मिलना है, एक दिन आंसर्स देंगे हम बोर्ड मॉडल का, जो बोर्ड का क्वेश्चन आएगा उसका मिला करके अगली योजना के लिए हम लोग एडमिशन इंफॉर्मेशन वगैरह देते रहेंगे और आप लोग करते रहें। एग्जाम आइडिया सुपर सफलता एक्सप्रेस डे 33 एक्सप्लेनेशन पोएट्री सेक्शन से 1 आउट ऑफ 4 4 में से 1 का जवाब देना है। और हम लोग चलेंगे जैसे हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, हल्के कदम उठाकर चलती थी और मेरे दिल में जगह बनाई हुई थी, मेरी दिलरुबा थी। आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरा मानना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी, डेट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देश में कभी जन्मी हो यानी कभी आई हो, हुई हो। ये लाइन आप पहले पकड़ लोगे, एपिटाफ का है, एन एपिटाफ, और इसको लिखा है वाल्टर डिला मेयर ने। इतनी बातें हैं तो आपका फर्मा आप तैयार जो रखे हैं उसमें डाल देंगे। किसी कविता से पूछे, बस कविता का नाम बदलना है, कवि का नाम बदलना है, 3 लाइन तो वैसे ही हो जाएगा, और दिए गए संदर्भ में 3-4 लाइन आप बनाकर लिखेंगे। इसके लिए आपका समरी का सहारा थोड़ा जरूरी होगा, तो बेहतर मार्क्स आ जाएंगे। आप देखते हो ना, 2 लाइन ऊपर से पूछ दे या 2 लाइन नीचे से, संदर्भ की व्याख्या करनी है अतः बात वहीं पर जाएगा। 1 लाइन कम या ज्यादा लिखो, लेकिन लिखो संदर्भ की बातें, ठीक ना। अब ये लाइन कहां से ली गई, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ कंपोज्ड बाय ए ग्रेट पोएट, या ग्रेट आप चिल्ड्रंस पोएट जोड़ सकते हैं, वाल्टर डिला मेयर। ये 3 लाइन जो आप लिख रहे हो और आधी लाइन है, तो ये 3 लाइन तो कहीं से आप दे सकते हो, किसी भी कविता में दे सकते हो, बस कविता का नाम चेंज कर लो, कवि का नाम। ये पता करने के लिए बार बार लाइन की ओर जाना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। पढ़े हुए लड़के ही लाइंस को पकड़ पाते हैं, प्रैक्टिस के बिना परफेक्ट नहीं होंगे। 3 लाइन तो आपका फिक्स हो गया। हियर द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग्स, यहाँ पर कवि अपने दुख भरे व्यक्त भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, या हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, इतना भी आप जोड़ सकते हो किसी में, ठीक ना। ही वीप्स बिटरली एट द ग्रेव, कब्र के पास वो फूट फूट कर रोते हैं। अब ये समरी की बातें हैं जो आप सटा रहे हो, जो इस 4 लाइन के संदर्भ में कवि ने जो कहा है। एंड से दैट, और कहते हैं कि ए ब्यूटीफुल लेडी लाइंग इन द ग्रेव, कि एक खूबसूरत नारी
कब्र में पड़ी हुई है ना। शी यूज्ड टू मूव एट दैट प्लेस, वो उस स्थान पर भ्रमण करती थी। बट शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ, इन अंतिम समय वहीं पर गुजारी। शी इज नो मोर नाउ, अब वह नहीं रह गई। द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं कि शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, कि सबसे सुंदर वही नारी थी जो कभी भी पश्चिम देश में जन्मी हो उन सबसे, राइट ना। ही इज रियली वेरी सैड, बड़ी दुखी है। एंड थिंक्स फॉर द लेडी, और उस लेडी के लिए सोचते हैं, उस नारी के लिए सोचते हैं, whom he loves very much, जिनसे बहुत प्यार करते हैं। इट मीन्स व्याख्या एक्सप्लेनेशन जो होता है उसके संदर्भ में बना करके लिखना होता है। लेकिन ये लाइन कहाँ से ली गई, किस कवि के द्वारा है, ये टेक्शन भी देगा और 3-4 लाइन पूरा भी करेगा, इसलिए इसके अभ्यास जरूरी है। सभी लाइंस को एक बार हम चेकअप हो सकता है तो कर दें, संडे को, मंडे को, जब भी हो, 3 या 4 जो छुट्टी रहेगी उसमें। लेकिन कितना भी हम कुछ कर लें, आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब तो क्लासेस खत्म होने के बाद एटम देने के बाद भी 1-1.5 महीना बीत चुका है, 1 महीना से ऊपर, है ना। अब क्या कर रहे हो क्लास में, तो आपका बना के कब भी दिए 6 महीना पहले, सबसे पहले पोएम समाप्त होता है। पोएम से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 60 क्वेश्चन हुए, एक्सप्लेनेशंस हुए, एक लॉन्ग भी लिखना है, यदि ट्रांसलेशन नहीं बने तो उससे हुआ, फिर ऑब्जेक्टिव 15 हुए। क्यों नहीं ये पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है टाइप, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। पहले संदर्भ में आपको देखना कि लाइन आपको पकड़ में है कि नहीं। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, जिसको रचना किया वाल्ट व्हिटमैन ने। फिर 3 लाइन की फरमा है, उसको वैसे ही डालो और फिर नीचे इस संदर्भ की बातें को बढ़ा लो। ये पकड़ना तो होगा, इसी के अभ्यास के लिए हमने एटम में उतना दिया है। और भी गेस्ट पेपर जितने देखे होंगे सब में इससे ज़्यादा भरपूर मात्राएं हैं, मात्रा की कमी नहीं है। लेकिन सब का तो एक सैंपल रट लिया और लाइन पढ़ा हुआ, समरी पढ़ा हुआ, तो कहीं से पकड़ के बना के लिखना होता है। बुक में इसका आंसर्स नहीं होता, बुक के लाइन्स होते हैं, सिर्फ हम लोग आंसर्स बना के समझाते हैं। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लाइन ली गई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन, जिसकी रचना वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा की गई। हियर द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग, या हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, करके तब बढ़ाएंगे। 3-4 लाइन तो आप वैसे ही फरमा वाला करते हो, यानी यहाँ पर गीत गाते हैं अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में। ही सेज दैट, वे कहते हैं, क्या कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर पर्सन, उनमें और दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। सेम फीलिंग है, सेम ब्लड है, एटम ऑफ ब्लड। ही हैज द सेम एटम ऑफ ब्लड, फीलिंग एंड एवरीथिंग एज अदर्स हैव, उनके पास भी सेम एटम ऑफ ब्लड है, फीलिंग्स है, जैसा कि दूसरे के पास भी है। सो ही गिव्स अ मैसेज, इसलिए एक मैसेज संदेश देते हैं थ्रू दिज लाइन्स, इन लाइनों के माध्यम से, दैट ऑल आर सेम, कि सब लोग समान हैं। एंड ऑल केम एज ही एंड ही केम एज ऑल केम, वो भी वैसे ही आए जैसे सभी लोग, अपने बाप माँ के द्वारा सब आए वैसे वो भी आए हैं, ठीक ना। सो पर्सन शुड नॉट क्वारल विद वन अनदर, इससे लोगों को एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल थिंग, जिंदगी एक खूबसूरत चीज है, सुंदर चीज है। एंड एवरीबॉडी शुड बिलीव इन गुडनेस, और सबको अच्छाई में विश्वास करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये प्रैक्टिस पर ही बन सकती है, लिखने का अभ्यास करें। सैंपल हम बताए हैं, वैसे एटम बम में सबका आंसर सही है। एटम बम के पेज नंबर 24 से 30 पर है। वैसे क्लास नोट्स, समरी, लाइन्स etc का रिवीजन करें। कहीं से कोई भी लाइन दे सकता है, देता है तो आप बना सकते हैं। धन्यवाद। प्रोज के लिए आप देखिए, ये भी 4 मार्क्स का होता है, 1 आउट ऑफ 4, 4 में से 1 देना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर प्राय पूछता है, पोएट्री से 3 नंबर पर पूछता है। छठा के लॉन्ग टाइप में नहीं, ये आपका शॉर्ट टाइप में है। और ये कहाँ देगा, दूसरा तो छठा में समरी है, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो समरी के बदला क्या है वो भी हम आपको बता देंगे निश्चित रूप से, है ना, कि कैसे कैसे पूछता है, क्या क्या पूछता है। फिर आप देखें, सेवे इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, सेवे अब लग गया है, उसमें तल्लीन हो गया है अपने पिक्चर के पेंटिंग में, ठीक ना। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर्स, अब उसको टीचर्स के प्रति कोई करवाहट नहीं रह गई है। ये लाइन आखिर सेवे की चर्चा किस में है, आर्टिस्ट में। आर्टिस्ट को लिखा किसने है, शिगानाया ने। तो ये 3 लाइन तो फरमा ठीक ठीक प्रोज में हो या पोएट्री में वैसे ही होगा।
पोएट्री में कंपोज्ड बाय, और प्रोज में रिटन बाय, स्पीच है तो डिलीवर्ड बाय, ये सब थोड़ा थोड़ा ख्याल करना है। बाकी चाहे एसेज हो तो रिटन बाय, स्टोरी हो तो रिटन बाय। हम देखते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी गुड स्टोरी, द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट से लिया गया है। रिटन बाय ए ग्रेट जापानीज राइटर, जापानीज नहीं भी लिखोगे उससे रिटन बाय ए राइटर, है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देकर नाम दे दोगे शिगानाया। हियर द राइटर सेज दैट, यहाँ लेखक कहते हैं कि अब ये 4 लाइन लगभग तो तुम्हारा सैंपल है, अब कहने के बाद के बात को बढ़ा दो। अब ये 2 लाइन है प्रो सेक्शन का, ये 2 लाइन जोड़ दो तो और लाइन पूरा हो जाएगा। हियर द राइटर सेज दैट सेब इज नाउ इनग्रॉस्ड इन हिज पिक्चर्स, सेब अब अपने पिक्चर में तल्लीन होने लग गया है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवर्ड्स द टीचर्स, अब टीचर्स के प्रति उसके पास कोई करवाहट नहीं रह गई है। अब हम ध्यान देंगे, इसके बाद 2-3 लाइन अपने मन से जोड़ देना है। ही लेफ्ट हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गोट्स एंड मेकिंग लवली इमेजेस ऑन देम, अब वो गोड को, कद्दू को संग्रह करने वाली आदत छोड़ दिया या उस पर में इमेज बनाना भी छोड़ दिया। ही बिगन पेंटिंग पिक्चर्स, अब वो तस्वीर बनाने लगा है ना। लेटर, लेकिन बाद में हिज फादर फॉरवर्ड हिम टू डू सो, ऐसा करने से उनके पिताजी ने मना कर दिया। लेकिन जब कद्दू को चूर चूर कर दिया उसके पिताजी ने, स्मैश्ड इनटू पीसेज, देन ही इंगेज्ड हिमसेल्फ इन पेंटिंग पिक्चर्स, पिक्चर्स के पेंटिंग में लग गया था। दूसरा है सैंपल, आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन एक अशांत पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स, जितना इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक चाहत रखता है। स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। आखिर लाइन कहाँ से ली गई ये पकड़ना होगा। These lines have been taken from Indian civilization culture, ये पंक्तियां इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ली गई। रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। हियर गांधी जी सेज दैट, यहाँ गांधी जी कहते हैं वी हैव मैनी डिजायर्स, हम लोग की बहुत सारी इच्छाएं हैं। एंड वी सेज, कामनाएं हैं। वी वांट मोर एंड मोर, हम लोग अधिक और अधिक, बहुत अधिक चाहते हैं। ही सेज दैट, वे कहते हैं आवर माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, हमारा मन एक अशांत पक्षी होता है, वही जो ऊपर में दिया हुआ था उसी को जोड़ रहे हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जितना ज़्यादा ये पाता है उतना और चाहता है और फिर भी असंतुष्ट ही रहता है। सो वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल आवर माइंड, है ना, इसलिए हम लोग को मन पर में एंड इच्छाओं, डिजायर्स पर में कंट्रोलिंग, नियंत्रण रखना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव, हम लोग को संतुष्ट रहना चाहिए जो चीज हम लोग के पास होता है उसी से। एंड ओनली देन, तभी वी कैन बी कंट्रोल्ड एंड कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट आवर कंडक्ट या मोरल, तभी हम लोग अपने आचरण या मोरल नैतिकता के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते जब कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे तब तो खुल जा सिम है, तब तो सिर्फ लालच, लोभ, वैमनस्यता भरी हुई रहेगी। इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन में आपकी सभ्यता जो थी कंट्रोलिंग, रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स पर में, उस पर में चाहत को लगाम लगाते हुए चलना है। अपने मन को स्वतंत्र ज्यादा मत छोड़िए, नहीं तो उड़ता जाएगा, ठीक ना। अब ये सब प्रो सेक्शन के सैंपल कहाँ मिलेंगे? एटम बम के पेज नंबर 30 से 36 पर है। क्लास नोट्स समरी लाइंस जो दिया गया था उसको एक नज़र देखे हुए हैं, जल्दी पकड़ आ जाएगा और बात बनाकर लिखना है, ऊपर फ्रेम को चिपकाना है। ठीक से सहूलियत से ले चलिए, अब तो कम ही दिन है। ऐसे राइटिंग 8 मार्क्स का होता है, 5 में से 1 प्राय लिखना होता है। कोई भी टॉपिक दे सकता है, इसके टॉपिक की जानकारी हेतु ही थोड़ा बहुत एटम बम में दिए हैं। वैसे ऐसे बुक्स आप लेते होंगे बाजार से, लिए होंगे, कोई भी ऐसे बुक रखना भी चाहिए। ऐसे बुक आप रखते इतनी मोटी मोटी में 300, 400, 200, 250, 150 ऐसे रहते हैं। बड़े बड़े पब्लिकेशन के आपने एटम बम देखा होगा, एटम बम कहते हैं गेस्ट पेपर्स, किसी में 70 था, 72 था, 75 था, चाहे वो टारगेट का हो, ब्रिलियंट का हो, भारती का हो। क्लासेज में हम दिखाया, ये सब किया हुआ चीज था, एक बार और मज रहे हैं, सज रहे हैं बस, है ना। मान लो एग्जामिनेशन नजदीक आने वाला, उस पर ही तुमको लिखना है। कैसे लिखोगे? अपने आइडियाज एग्जामिनेशन के बारे में कुछ मालूम है, ट्रांसलेट करके लिखते चले जाओगे। ऑर्डरली फॉर्म में क्रमबद्ध ढंग से लिखते चले जाओगे। जो जो मन में आ रहा है उसके बारे में न ओर है, न छोर है, न आदि है, न अंत है, उसके बारे में विश्लेषण करना है, बताना है। तो आइडियाज के लिए एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, दिए गए पॉइंट को जानना जरूरी है, और उसके बाद उसके बारे में बनाकर लिखना है। इन सब गेसेज नहीं होते बंधु, फिर भी हमने दिया, हर एक साल पकड़ाते रहा है, परंतु कब क्या दे देगा नई चीज, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इंपॉर्टेंट एसेज हमने लास्ट क्लासेज में भी दिया था, और फिर अभी कुछ बता देते हैं। पहले 1-2 सैंपल को देख लो।
एग्जामिनेशंस प्ले ग्रेट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। विद्यार्थियों के जीवन में एग्जामिनेशन जो है बहुत बड़ी रोल अदा करती है। स्टूडेंट्स में एस के बाद है, चूंकि बहुवचन है, यही एक वचन रहता तो एस के पहले फर्स्ट ऑफ एस लगता, जिसके अंत में एस लगी रहती है उसमें अंत में लगता है, ठीक ना। इफ देयर इज नो एग्जामिनेशन, यदि परीक्षा ना हो, देयर इज नो फियर एंड द स्टूडेंट्स विल नॉट बी अटेंटिव टू देयर स्टडीज, तो कोई डर भी नहीं होगा और विद्यार्थी पूरा ध्यान भी नहीं देंगे अपने स्टडीज के प्रति, सोचेंगे परीक्षा तो है नहीं, लापरवाह रहेंगे। एन एग्जामिनेशन डे इज वेरी हार्ड फॉर ऑल। एग्जामिनेशन का दिन जो होता है, परीक्षा का दिन, उस सबके लिए बड़ा हार्ड होता है, कठिन होता है। स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दिस डे, इस डे के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते, तैयारी करते, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और शुरू से करते होते तो इतनी दिक्कत होती नहीं, लास्ट में लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं, बिना तैयारी के तो कुछ मिल नहीं रहा है। फॉर दिस डे, फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, महीनों महीनों, दे रिमेंबर प्रोबेबल क्वेश्चंस, वे संभावित क्वेश्चंस को याद करते हैं। दे रिवाइज द गेसेज एंड मॉडल क्वेश्चन, अंत में गेस को रिवाइज करते हैं, मॉडल क्वेश्चन, ये अंतिम पढ़ाई है, राइट ना। एंड दे रीच द गेट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, और तब परीक्षा भवन के गेट तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या करेंगे, बात बनाकर लिखना, देखते हो कोई आदि अंत नहीं और अंत नहीं है, बस अपने मन से जो उसके बारे में सिचुएशन है उसी को बनाकर लिखना है। द गेट ओपन्स, गेट खुलती है। दे इंटर द हॉल, वे देखो छोटे छोटे लाइन कर दे, मन से बना बना कर लिखो, वे हॉल में इंटर करते हैं। दे सर्च देयर रोल नंबर एंड रोल कोड, वे लिस्ट जो सटी हुई उसमें रोल नंबर रोल कोड खोजते हैं, कौन रूम नंबर में है। दे आर गाइडेड बाय सम टीचर्स इन लोकेटिंग द सीट्स, है ना, सीट को लोकेट करने में कुछ टीचर्स उसकी गाइड करते हैं। एंड देयर इज पीस इन द हॉल, हॉल में शांति होती, परीक्षा भवन है ना। देन विजिलेटर्स डिस्ट्रीब्यूट द आंसर बुक्स इन टाइम, आंसर बुक को, कॉपी को एकदम समय पर में बांट देते हैं, ठीक है ना। द क्वेश्चंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड जस्ट एट 10 AM, लगभग 10 बजे से, मान लो या 9:30 से परीक्षा है, वो जो हो एक एग्जाम्पल लिखें 10 बजे 9:30 भी कर सकते हो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाता है ना। ऑल स्टैंड अप, सारे लोग खड़े होते हैं, एंड रिसीव द क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं। दे स्टार्ट रीडिंग देम, और तब उनको पढ़ना शुरू करते हैं, यानी उसके संदर्भ के बारे में बात बना बना कर लिखना है। दे गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर अगेन एंड अगेन, बार बार क्वेश्चन पेपर को दोहराते हैं, मन से ध्यान से देखते हैं क्या क्या पूछा है। सम सोल्यूशन मस्ट कम आउट, और कुछ उसमें सोल्यूशन आ ही जाती है जो जो बनने लायक है। नर्वसनेस इज द वर्स्ट थिंग, और घबराने वाली चीज जो है वो सबसे बेकार चीज है। इट डज नॉट लेट एनीथिंग प्रॉपरली, किसी चीज को ठीक ढंग से नहीं होने देता है। ऑल स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स इन द नेम ऑफ गॉड, और भगवान का नाम लेकर, जय गणेश, बजरंग बली, दुर्गा जी, सब या अल्लाह, है ना, गॉड, सब याद करके तब लिखना शुरू करता है, कोई ओम करके, कोई कुछ करके। जो धार्मिक प्रवृत्ति का जो नहीं है वैसे ही अपना लिखना शुरू करता है, राइट ना। द एग्जामिनेशन इज ओवर, परीक्षा समाप्त हो जाती है। बिफोर सबमिटिंग द आंसर बुक्स, और आंसर बुक को सबमिट करने से पहले, ऑल वांट टू रिवाइज द आंसर्स, सारे लोग आंसर्स को रिवाइज करना चाहते हैं। इस तरह से अपने सिचुएशंस को क्रिएट जो हुआ मन में, उसको बनाकर आपने लिखा, यही है ऐसे लिखने का तरीका। एक स्मॉल ऐसे पैराग्राफ में, मान लो मैं दे रहा हूँ यूनियन इन स्ट्रेंथ, यूनियन स्ट्रेंथ पर लिखोगे, यानी यूनाइटेड वे स्टैंड, डिवाइडेड वे फॉल, यानी एकता ही बल है। ये स्मॉल ऐसे जिसको पैराग्राफ कहते हैं, इसके बारे में भी कभी कभी दे देगा लिखना, 2 लाइन 4 लाइन कम ज़्यादा, लेकिन लिख के आओ। अरे 8 नंबर में 6 नंबर दे, 7 नंबर दे, लेकिन देगा ना, साफ छोड़ दोगे कुछ नहीं देगा, इसलिए बनाकर लिखना है। इट इज रियली सेड दैट, ये वास्तव में कहा जाता है, यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, कि एकता एक शक्ति है, बल है। यूनियन मीन्स ज्वाइंट एफर्ट, यूनियन का मतलब है मिलकर के प्रयास। पावर लाइज इन यूनियन, और शक्ति एकता में ही होती है। देयर इज ए फेमस स्टोरी ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बुढ़ा व्यक्ति की फेमस स्टोरी है। अब कोई कहानी जो पढ़े हो तुमने कंप्रिहेंशन वगैरह में बात बना कर लिख दो। आइडियाज के लिए कहीं ना कहीं से पढ़ना, सब्जेक्ट मैटर को लेना होता है, एक बार रीडिंग लगाए रखो और लिखते लिखते प्रयास करो, हो जाएगा। ही वॉज अनहैप्पी विद हिज सन्स, अपने बेटों से खुश नहीं था, दुखी था। बिकॉज दे ऑफन क्वारल विद वन अनदर, क्योंकि एक दूसरे से बराबर वो लड़ लेते थे, अक्सर लड़ लिया करते थे। Then one day he called his sons, एक दिन अपने बेटों को बुलाया। The old man showed them a bundle of sticks, बुढ़ा ने अपने बेटों को एक बंडल दिखाया, ठीक ना, स्टिक का, लकड़ी का। He told his sons to break the bundle, और अपने बेटों से कहा लो बंडल को, गट्ठर को तोड़ डालो, राइट ना।
या ईच वन ट्राइड, प्रत्येक ने कोशिश किया, बट नो वन कुड ब्रेक इट, कोई इसे तोड़ नहीं पाया. देन द ओल्ड मैन अनटाइड द बंडल, यूनाइटेड ने अनटाइड, अनटाइड मैंने खोल दिया, तब बुढ़ा ने गट्ठर को खोल दिया. ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, अखा एक एक करके लकड़ी को तोड़ो, है ना. ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इन पीसेज, सारे लकड़ियों को जल्दी जल्दी टुकड़ों में तोड़ दिया गया, ठीक ना. 10 इस प्रकार से द ओल्ड मैन टाउट देम, बुढ़ा ने उन्हें सिखाया, पढ़ाया, ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, डेट दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, कि वे मजबूत रह सकते. इफ दे वर यूनाइटेड, यदि एक होकर रहते. दे वुड ऑलवेज बी वीक, और हमेशा कमजोर हो जाते. इफ, यदि वे, है ना, दे वर डिवाइडेड, बट के रहते. सो देयर इज ए गुड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी इन आवर लाइफ. इसलिए हमारे जीवन में यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. मान लो कह देगा शिक्षा पर लिखो, तो शिक्षा का महत्व, आजकल की शिक्षा, प्राचीन शिक्षा मिला करके लिखते चल जाओगे. इससे बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, पर्सनैलिटीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स, विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपलब्धि के बारे में लिखोगे. मान लो कहता है एक इंग्लिश टीचर के बारे में, या योर फेवरेट टीचर के बारे में लिखो. किसी टीचर का, मान लो मेरा ही वर्णन तो कर दिया, कुमार वैसा वैसा, सारा एटम बम में है, परंतु कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग पूछते हो. जाने के दिन में आवश्यक सूचना में दिए थे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या है, ब्लू ब्लैक पेन का यूज करें वगैरह, सारा चीज देते हुए लास्ट दिन छोड़े हैं मिठाई खिलाकर. एम पर देखो लोग अपने में होगा, योर एम या माई एम, योर हॉबी या माई हॉबी, डिसिप्लिन, हैप्पीएस्ट डे या योर मेमोरेबल डे, एक ही हुआ, खुशी का दिन या यादगार दिन, ठीक है ना. उसके बुक या ऑथर, किताब या लेखक के बारे में, सीजन के बारे में, क्लीनलीनेस, सफाई सुथरा, स्वच्छता के बारे में, इलेक्शन के बारे में, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स के बारे में, टीवी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, या न्यूज़पेपर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. इस तरह से आप लिखेंगे. या स्मॉल एसेज, हेल्थ इज वेल्थ, यूनिटी स्ट्रेंथ, वर्क इज वर्शिप, और इस प्रकार का मॉडल जो इस बार है चाइल्ड लेबर वगैरह वाला, वो सब भी देख लेना है. ये सब आपके एटम बम में लगभग है. मैंने सेंटअप का मिलाया, वो भी 3-4 मिला, लगभग शॉर्ट क्वेश्चन 8-9 करके मिलता गया है. इसलिए एटम बम टेस्टेड होता है. अब मटेरियल तुम लोग चाहते हो कम से कम. एक बच्चा आया मेरे ऑफिस में, कहता सर 3-4-5 क्वेश्चन दीजिए. हम कहे देखो इंग्लिश ही ऐसी विषय है जो 2 सेक्शन में बढ़ जाती है, इंग्लिश हिंदी. साइंस कॉमर्स का एक साथ, 8 का अलग दिन. किताब एक सिलेबस है, लेकिन 2 चरणों में बढ़ जाती है. और अभी समय केस पेपर्स का पढ़ाई के रूप में भी जोड़ा है, इसलिए केवल 4-5 हमसे पूछोगे तो उतना बताना थोड़ा सा दिक्कत है. लेकिन हॉबी, एम, डिसिप्लिन, एग्जामिनेशन, इलेक्शन भी दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, इन सब पर विशेष फोकस करो. योर बुक या राइटर, ठीक है ना. उसके बाद करप्शन, ये सब पर भी ज़्यादा फोकस करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना. तथा यूनिटी स्ट्रेंथ अभी बताए हैं, को भी देख लें. ऐसे का गेस होता नहीं, लिखने का अभ्यास करें. इस बार वाला बिहार बोर्ड मॉडल वाले ऐसे को भी दोहरा लें. एटम बम में ही है लगभग, 1-2 कम ज़्यादा लगभग है ना. इसलिए कोई बाहर ज़्यादा जाने नहीं पड़ेगा. यूट्यूब पर में TUB होना चाहिए, है ना, पर बने रहे. यूट्यूब बराबर लिखते हैं तो भी TUBE, है ना, पर बने रहे. अपने एटम बम के पेज नंबर 38 से 52 पर दिया गया है, ताकि अभ्यास कर पाएँ. सारा आंसर इस पर देना, 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी. एक दिन में समझ भी नहीं आएगा कि दिए गए टॉपिक्स को देखते रहें. बेस्ट ऑफ लक. हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी अंतिम मुलाकात भी परीक्षा से पूर्व हो सकती है. और बहुत जल्द आप लोग को, चूँकि हम शाही स्नान में घूम जाएंगे, 2-3 दिन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा. इसलिए नो चैटिंग क्लासेज होगी. और कैसे लिखना है परीक्षा में, कैसे क्या, वो सारे गाइडलाइन किए गए हैं, उस पर हम ध्यान देते रहेंगे. अंतिम दिन भी हम संदर्भ में आएंगे. थैंक यू, बाय बाय.